हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन मतलब वैलिड डेटा ही हम कैसे एंटर करवा सकते हैं। हाँ, मैंने कहा कि करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आप कोई टेम्पलेट बना रहे हो और आप किसी यूज़र को वो टेम्पलेट देने वाले हो, तो यूज़र से गलती से भी गलत डेटा नहीं डाला जाएगा। इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन के लिए देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है कि मान लीजिए कि हम नेम, एज और मोबाइल नंबर, ये तीन चीज कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और एज जो है वो 18 से बिटवीन 18 टू 58 रखने वाले हैं, और मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट्स का रखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर नाम है, कुछ भी नाम ले लो यहाँ पे, राहुल। ठीक, एज, अगर एज यहाँ पे 10 लिया तो अभी तो यहाँ एंटर हो रहा है, लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ कि डेटा वैलिडेशन से ये 10 नहीं लेगा, ये 18 से 58 के बीच, यानी कि बिटवीन 18 एंड 58 ही लेगा। और मोबाइल नंबर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ तो वो कोई भी नंबर ले रहा है, यानी कि 6 डिजिट का भी ले रहा है, लेकिन 10 डिजिट का ही लेगा। ऐसा हमें करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग। डेटा में जाइए, पहले तो जिस सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाना है वो सेल सिलेक्ट होना चाहिए, पहली क्राइटेरिया। डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। ठीक, सेटिंग में एनी वैल्यू की जगह पे लिखिए कस्टम। कस्टम लिखने से यहाँ पे फार्मूला, जो ये फार्मूला है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये ऑप्शन। यहाँ पे ये B2 में, B3 में है ये, तो यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, क्योंकि हम कोई भी फार्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इज इक्वल टू। और हमें कंडीशन देना है 18 से ज़्यादा या 58 से कम, 58 से कम। तो यानी कि दो कंडीशन हो गई, और दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज करते हैं। तो एक्सेल में भी लॉजिकल ऑपरेटर एंड जो है वो AND एंड होता है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, यहाँ पे B3 है ना ये सेल, तो लिखिए B3 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कि 18 या 18 से ज्यादा, कॉमा दूसरी कंडीशन, एंड ऑपरेटर के अंदर ही दूसरी कंडीशन, B3 वही सेल लेस देन इक्वल टू 58, यानी कि 58 से कम या 58। ब्रैकेट को कंप्लीट कीजिए। इस एंड के अंदर आप कॉमा लगाकर कितनी भी कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ पे मुझे दो कंडीशन लगानी थी, इसलिए मैंने कॉमा के साथ दो कंडीशन लगा दिए, एक 18 से ज़्यादा, 18 या 18 से ज़्यादा, एक 58 या 58 से कम। ठीक है, ओके कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर गलती से भी यूज़र 15 एंटर करता है तो ये एरर आएगा, यूज़र रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर इनटू दिस वैल्यू, यानी कि जो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे नहीं लेगा, वो वैल्यू आपने एंटर की है। ठीक, अब रिट्राई करने पर वो सेल फिर से एक्टिव हो जाएगा। अब 65 डाल दिया तो भी एरर, क्योंकि ये 58 से ज़्यादा का नंबर है। फिर से रिट्राई, और अब मान लीजिए कि उसने सही नंबर डाला कि भाई 28, राहुल की एज अगर 28 है, 28, तो एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि यहाँ पे अभी 58, 18 और 58 के बीच का नंबर ही लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो अभी कोई भी नंबर ले लेगा, यहाँ पे तो कोई भी नंबर ले लेगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो सेल है जहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाया, ये जो डेटा है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है, ये जो B3 के लिए हमने लगाया, इसे सिंपली ड्रैग कर लीजिए, जितना आपका डेटा है वहां तक सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप मान लीजिए कि B7 में रहोगे और तब डेटा के डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे,
तो आपको पता चलेगा कि फार्मूला में उसने ऑटोमेटिक B7 कर लिया। तो इस तरह से B8, B9, B10 ऑटोमेटिक यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉलर सिंबल से इसे फ्रीज नहीं किया है, विदाउट डॉलर सिंबल से लिखना है। तो अब हम कहीं पर भी, जैसे कि राहुल 28 मोबाइल नंबर पे अभी हम आने वाले हैं, और सपोज कि समीर 35, अब गलती से यूजर से 5 2 बार गलती से दब गया, एक्सेप्ट नहीं करेगा। 30 फिर से यूजर को बोलेगा कि सही नंबर डालो, तो 35 इस तरह से डाल के वो आगे बढ़ेगा। मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर हमें 10 डिजिट का चाहिए, तो एक्सेल में एक फंक्शन है लेन, LEN लेन। ये क्या काम करता है, ये लेंथ काउंट करता है, किसी भी टेक्स्ट का या नंबर का, डिजिट का कितना लेंथ है वो, और मोबाइल का लेंथ कितना होता है 10 डिजिट का। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन लगाएंगे वो लेन फंक्शन से लगाएंगे। यानी कि ये सेल सिलेक्ट किया, डेटा में ऑलरेडी हम लोग है, अगर सपोज आप होम पर हो तो डेटा पे क्लिक कर दो, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, और यहाँ पे सेटिंग में वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ में कस्टम फार्मूला में फिर से इज इक्वल टू लेंथ इन ब्रैकेट 10। यानी कि यहाँ पे जो C3 में हम जो भी लिखेंगे उसकी लेंथ 10 डिजिट तक, यानी 10 कैरेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ABCD तो जाहिर सी बात है टाइप होगा, लेकिन जब मोबाइल नंबर होता है तो हम नंबर ही डालते हैं। डेटा वैलिडेशन में गए, C3 लेंथ ऑफ C3 इज इक्वल टू 10, ये फार्मूला लिखना है। ठीक है, ओके करना है कि भाई C3 की जो लेंथ है वो 10 डिजिट का होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं कोई भी नंबर डाल रहा हूँ, 9 4 8 6 5 2 2 1 4, कितना डिजिट हो गया, 2 4 6 8 9 9 डिजिट हुआ। तो देखिए एरर आएगा, रिट्राई। अगर सपोज 65 कर दिया, 11 डिजिट, फिर से रॉन्ग हो गया, रिट्राई। तो यूजर जो है वह एक वक्त अलर्ट हो जाएगा कि मैंने क्या गलत कर दिया। तो जब उसे पता चलेगा कि भाई मैंने 11 डिजिट डाल दिया जबकि मुझे यहाँ पर 10 डिजिट डालना था, तो जैसे ही ये 10 डिजिट करेगा, एंटर मारेगा, एंटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिलीट करके ये ड्रैग कर रहा हूँ। ये ड्रैग इसलिए कर रहा हूँ ब्लैंक पर, क्योंकि ये जो डेटा वैलिडेशन का फार्मूला है, जैसे कि अभी मैं C7 में हूँ, मैं डेटा में गया, वैलिडेशन में गया तो C7 लिखा हुआ दिखेगा। अगर मैं C9 में हूँ, डेटा में गया, वैलिडेशन में गया, तो मुझे C9 दिखेगा। इस तरह से दोस्तों ये फार्मूला ऑटोमेटिकली सेल ले लेगा, सेल का नंबर ये फार्मूला ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब यहाँ पे सपोज मुझे कोई नंबर डालना है 7575 6565 889, 11 डिजिट हो गया, मतलब मुझे सिर्फ 88 तक ही टाइप करना था, गलती से 9 टाइप हो गया, या 3 बार 8 टाइप हो गया, तो इसलिए तो यहाँ पर जो है 7575658890 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 10 डिजिट है इसलिए ये सही हो गया। अगर यही 9 डिजिट होता, यानी कि ये 0 के बाद डबल 0 लग जाता, तो 11 डिजिट नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है अपने खुद के लिए भी कोई टेम्पलेट बना रहे हैं, तो आपको फिर फ्यूचर में देखने की जरूरत नहीं होगी, आपसे गलती से भी गलती नहीं होगी। यही डेटा वैलिडेशन का पावर है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है, आप डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे आपने एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, एरर अलर्ट में आप खुद यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि ये एज है, एज, और यहाँ पे लिख दीजिए एरर मैसेज में, प्लीज एंटर
एज बिटवीन 18 एंड 58। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई एरर आता है, जैसे ये 28 की जगह 28 और गलती से 2 और दब गया, तो यहाँ पर ये एज आ गया और ये एरर भी आ गया। जैसे प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते वक्त एरर मैसेजेस क्रिएट करता है, वैसे ही हम एक्सेल में भी यहाँ पे वो एरर मैसेज दिखा सकते हैं। मतलब ये लिखने से अब जो है, ये पढ़ने के बाद यूज़र को समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या गलत टाइप कर दिया। जैसे कि यहाँ पे उसको समझ में आया कि भाई 28 के आगे 2 गलती से और दब गया, तो रिट्राई कर सकता है या कैंसिल कर सकता है, और जो भी उसकी एज है 28 वगैरह वो बराबर टाइप कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे यही फार्मूला मैं ड्रैग कर देता हूँ, यही मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ पे सपोज थर्ड राशिद, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 65, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एरर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप रिट्राई में डाल दिया भाई 25। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं, एरर मैसेज भी लगा सकते हैं, और गलत डेटा एंटर ना हो यूज़र से या आपसे भी गलत डेटा एंटर ना हो, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।